बहुत पुराने टाइम की बात है। गडरिया था, गडरिया मतलब जो पशु, बकरियां गाय वगैरह चराते हैं। तो उसको पशु चराते चराते एक पत्थर मिला, जो पत्थर बहुत चमकीला था, आकर्षक था। तो वो उस पत्थर को ले गया अपने घर पे। उसे नहीं पता था वो पत्थर क्या है। तो उसके पास में एक छोटी सी बकरी थी, बच्चा उसके कोई था नहीं, तो उसको बहुत प्यारी थी। तो उसने वो पत्थर उसके गले में टांग दिया और अपना जो रोज़मर्रा का उसका काम था वो करने लगा। तो जिस रास्ते से वो अपनी बकरियां लेके जा रहा था, वहां से ही कोई सेठ अपने किसी रिलेटिव के यहाँ जा रहे थे, घोड़े से, जो पुराने समय में तरीका होता था जाने का। उन्होंने जब दूर से उस पत्थर की चमक देखी तो वो, और बकरी के गले में देखे, तो वो समझ गए कि पत्थर बहुत कीमती है, लेकिन जिसके पास है उसको इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। वो सेठ जो था वो समझ गया। वो समझ गए, उनको ठीक है। उनको पत्थर का आइडिया था। तो वो नीचे उतरे और उन्होंने पहले तो एक बहाने से पूछा, जी मेरे को इधर जाना है, कौन सा रास्ता, जो भी एक बात की शुरुआत करने का तरीका अपनाया। फिर उन्होंने कहा, ये आपकी बकरी के गले में क्या है? बोले, बाबूजी कोई पत्थर है, मिला था, अच्छा लगा तो मैंने इसके गले में डाल दिया। बोला, अच्छा अच्छा। बोला, यार गरीब आदमी हो, शौक रखने की क्या जरूरत है, एक काम करो, ये पत्थर मेरे को दे दो और मैं तुम्हें 500,000 रुपये दे देता हूँ, उससे तुम्हारा कुछ ना कुछ भला हो जाएगा। बोला, नहीं साहब, पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैंने डाल भी दिया तो मेरा ऐसा कोई मन नहीं है। तो उनको भी अचंभा हुआ कि एक पत्थर के लिए जो कीमत उस समय के हिसाब से चुकाई जा रही है, नहीं माना। तो करते करते उन्होंने फिर उनको कहा, बोला एक काम करो, आप 5,000 रुपये ले लो और ये पत्थर मेरे को दे दो, क्योंकि मैंने अभी बहुत बड़ा बंगला बनाया है और उसमें इस पत्थर को मैं जब दोनों पेड़ियों के सेंटर में डालूंगा तो इसकी वहां पर जगह भी वो सही है और इसका हक भी आएगा और इसकी चमक भी बढ़ेगी। तो गडरिए को लगा कि कुछ तो इसमें पत्थर में खास है, वो समझ गया। तो उसने कहा, बाबूजी 5,000 रुपये में भी मेरा बेचने का कोई ऐसा मन नहीं है। तो उन्होंने कहा, यार समझदार आदमी हो, सेठ जी ने कहा, 5,000 रुपये में आप गाय ले सकते हो, ये जो आपके पशु हैं इनके ऊपर आप छोटा मोटा कच्चा पक्का छत कर सकते हो, इस पत्थर को रख के क्या करोगे? या 5,000 रुपये में अपने घर में कोई चीज ले आओगे? इस पत्थर से, पत्थर ऐसे शौक तो अमीरों के हैं, आपके लिए नहीं है। बोला, बाबूजी नहीं, मैं नहीं देता। तो सेठ जी ने वहां से निकलते हुए मन बनाया कि चलो यहां से चलते हैं, कल वापस आना है, इस रास्ते से कौन आता है और किसकी इतनी नजर जाएगी, इसको पता है नहीं। अभी मैंने थोड़ा ज्यादा भाव बोल दिए तो इसके भाव बढ़े हुए हैं, कल तक जब तक मैं वापस आऊंगा तो शायद इसके भाव टूट जाएंगे, तब इसको 5 भी नहीं 4.5 दे के लेके जाऊंगा। तो सेठ जी वहां से रवाना हो गए और अगले दिन जब वो वापसी की उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि बकरी के गले में पत्थर नहीं है। तो उनको अचंभा भी हुआ और अंदर अंदर उनको लगा कि लगता है गडरिए का कॉन्फिडेंस टूट गया, उसने मेरे आने से पहले ही पत्थर निकाल के रख रखा है मुझे देने के लिए। तो गए, बोले, हाँ जी, कल का रेट 5,000 था, आज का रेट तो मैं बताऊंगा, पहले बता देना या नहीं देना। बोला, भाऊजी आपने देरी कर दी। बोला, देरी कर दी मतलब? बोला, वो तो पत्थर, कल एक सेठ जी आए, उन्होंने मेरे को बोला ये पत्थर मेरे को चाहिए और मैं तेरे को 1,00,000 रुपए दे देता हूँ, तो मेरे को पत्थर दे दे। तो मैंने तो उनसे कुछ भी नहीं पूछा, मैंने कहा आप तुरंत ले जाओ, और वो ले गए। तो सेठ जी को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उनके प्लान फेल हो गए। तो सेठ जी ने एकदम से गुस्सा करते बोला, तुम गरीब पैदा हुए थे, गरीब ही मरोगे, तुम गडरिया हो, तुम अनपढ़ हो, तुम गवार हो, तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें पता है उस पत्थर की कीमत क्या थी? उस पत्थर की कीमत 1 करोड़ थी, जो तूने 1,00,000 में बेच दिया। मेरे हिसाब से दुनिया में तेरे से ज़्यादा बेवकूफ़ आदमी कोई है नहीं। तो गडरिया जोर से हंसने लगा। तो सेठ जी ने कहा, बोला पागल हो गए क्या? बोला, सेठ जी बुरा मत मानना, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मेरे हिसाब से गवार अनपढ़ बेवकूफ़ तो आप हैं। भाई मेरे लिए तो एक पत्थर था जिसकी कोई कीमत नहीं थी। आपने जब 5,000 कहा था तो मैंने कहा चलो सेठ जी थोड़ा सा रुकूंगा, 500-700 और दे जाएंगे, मतलब 10,000 रुपए में मैं उसकी वैल्यू लगा के बैठा था और मैंने उसको 1,00,000 में बेच दिया। तो मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत अच्छा सौदा किया। लेकिन आप जिसको पता था ये 1 करोड़ का है और आप कल जाते हुए उसको 5-10 हजार के कारण भी छोड़ गए, तो मेरे हिसाब से तो बेवकूफ आप हैं और अनपढ़ आप हैं। तो
सेठ जी को लगा कि बिल्कुल बात ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी जो है कि हमारी लाइफ में चाहे वो फैमिली हो, बिजनेस हो, हेल्थ हो, कोई भी चीज़ हो जिसकी हमें वैल्यू पता है, जिसकी हम इम्पोर्टेंस समझते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस समझने के बाद में, वैल्यू समझने के बाद में आपको अपना जो भी बेस्ट वो उसको देना चाहिए। जैसे हम सब लोग एक कॉमन बात कहते हैं कि परिवार, हेल्थ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अगर आपकी हेल्थ आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको समझ गए, खासतौर से कोविड में बहुत से लोग समझ गए हैं, अगर मैं मेरी इंडस्ट्री से इसको कनेक्ट करूं तो उसके बाद में आपको चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी हो, चाहे उसका ध्यान रखना हो, खान पीन हो, जो भी हो, उसकी जो वैल्यू है वो चुकानी चाहिए। आपको वैल्यू पता है फिर भी आप नहीं चुका रहे हैं, तो फिर ये पढ़ाई लिखाई जो भी आपके एक्सपीरियंस है इनकी कोई मतलब नहीं है। तो ये एक कहानी को एक सार था, एक कहानी का जो नहीं, बहुत बढ़िया। ये छोटी सी कहानी व्यूअर्स आपकी लाइफ को बदल सकती है।